हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक पिका कार्ड रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप लोग शायद रीडिंग को सुनने के पहले बहुत जल्दबाजी में होते हैं और बाद में जब रीडिंग ख़त्म हो जाती है या जो भी है उस समय अजीब अजीब से कमेंट्स लिखते हैं, तो मुझे अजीब ही लगता है कि पता नहीं कमेंट्स क्यों लिख रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस है। प्लीज़ कोई भी रीडिंग मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ वो टाइमलेस है। ध्यान से सुनिए, ये टाइमलेस रीडिंग है और सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं। दूसरा, कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारी चीज़ें आपसे मैच कर सकती हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इट्स अप टू द रीडिंग, ओके। और तीसरी बात ये रही बात राशियों की। राशियाँ बताते हैं, ज़रूरी नहीं है जो ये इस कि हर समय आपको राशियाँ पता होना चाहिए। कई बार आपको राशि नहीं भी पता है बट आपने वो वीडियो सेलेक्ट किया है, अगर आपने वहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कि आपके पर्सन का नाम या डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट किया है पाइल को, तो राशि होना ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपको राशि ही बताई जाए। कलेक्टिव रीडिंग्स में तो राशि का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। खैर, इसमें अब मैं आपको राशियाँ बता भी दूंगी इसमें, लेकिन राशियों पर आप लोग ज़्यादा फोकस मत कीजिए क्योंकि राशि से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। चलिए फिर भी जो रीडिंग है वो स्टार्ट करते हैं। अभी आपके पर्सन की करंट फीलिंग को हम देखेंगे। आपको सिलेक्ट करना है आपके पर्सन के नाम का अल्फ़ाबेट और टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये है पहला कार्ड जिसमें कि है ACEGIKMOQSUWY। अगर इसमें आपका पर्सन का नाम है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो कार्ड है उसमें है BDFHJLNPRTVXZ। सो अगर आपके पर्सन का नाम दूसरे कार्ड में है तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करती हूँ विद कार्ड नंबर 1 से। कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। अगर आपके पर्सन का नाम है इस कार्ड नंबर 1 में तो हम देखते हैं आपके पर्सन की रीडिंग को कि वो इस वक्त क्या सोच रहे होंगे एंड इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, करंट फीलिंग्स इस वक्त की। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे और बताएं कि इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, तो यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है इसलिए करंट कार्ड भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर है द लवर्स का कार्ड एंड मेनी कार्ड्स वांट्स टू कम। चलिए व्हील ऑफ फॉर्चून खुद ही गिर गया है, मैं ले लेती हूँ। एंड एक और कार्ड चाहिए मुझे, दैट इज प्रिंस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ कप्स, ठीक है। अभी आपके पर्सन की राशियाँ बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि हो सकती है पर्सन, विर्गो हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है ये लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि हो सकते हैं ये पर्सन एंड जेमिनी हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत समय से बातचीत नहीं कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर आपसे। बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो बहुत समय से कि बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं या जो भी है, लेकिन कम कम मैसेज कर रहे हैं, कम कम बात कर रहे हैं। कोई भी चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रही है आपके लिए कि ऐसा क्या हो गया कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। और आपकी इस फितरत ये है कि अगर ये इंसान आपसे ज़्यादा देर बात ना करे तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ग्रुप में अगर आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं वहाँ पर ये पर्सन सबको बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वहाँ आपसे भी मैसेज कर ले रहे हैं, लेकिन वैसे नॉर्मली आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन जो है यहाँ पर दिख रहा है ये पर्सन किसी काम पर फोकस कर रहे हैं, किसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं यहाँ पर, और सारी चीज़ें उसके हिसाब से चल रही हैं। अपने उस चीज़ पर फोकस किए हुए हैं, अपने टारगेट पर फोकस किए हुए हैं और अब इस वक्त उसको लेकर ही ये पर्सन ज़्यादा परेशान है। ज़्यादा सिचुएशन उनकी वही है कि क्या चल रहा है दिमाग में, वो उस काम को लेकर ज़्यादा सीरियस हैं। ये अच्छे समय का वेट कर रहे हैं। जहाँ तक बात होती है आपके और इनके रिलेशनशिप की, तो ये पर्सन आपके साथ में ज़्यादा डीप में कनेक्शन फील करते हैं। आपके साथ सारा जो कनेक्शन है इनका बहुत डीप है, ऐसा इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ये आपके लिए नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं, लेकिन अपने कामों में बिजी हैं, अपने कामों पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इस वक्त। सो इनकी करंट फीलिंग है कि कैसे भी करके अपने आप को स्टेबल करना है।
अपने आप को कहीं ना कहीं स्टेबल करना है, ताकि ये इंसान अपनी फ्यूचर को सिक्योर कर सके और आपके साथ में इस कनेक्शन को बेहतर की तरफ लेके जा सके। तो अभी मेहनत करनी है, इनको ये पता है। सो अपने अपनी मेहनत पर ध्यान रख रहे हैं, अभी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि ये आपको भूल गए हैं या फिर आपसे कम कनेक्ट है तो कहीं और कनेक्ट है, ऐसा नहीं है। बट ये चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझें और जानें कि ये पर्सन जो है इस वक्त अपने ही कामों में बिजी हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। चलिए दूसरे डेक से जो कार्ड्स निकल रहे हैं वहाँ पर भी हम ध्यान दे देते हैं कि भाई यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो है टेम्परेंस के, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, द फूल एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। तो सबसे पहली बात ये है कि आपके जो पर्सन है वो अभी अपनी लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, उसमें बैलेंस लाने की सोच रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये पर्सन जो है किसी चीज़ को लेकर दुविधा में है, दुविधा में बाहर निकलना चाहते हैं। दुविधा में ये है कि फोकस तो कर रहे हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग है इनकी फोकस की। तो कभी कभी क्या होता है, फोकस बनता है, कभी बिगड़ता है, कभी बनता है, कभी बिगड़ता है। तो ये उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा परेशान है, अपने फोकस को प्रॉपर बनाना चाह रहे हैं। और इनका जो थॉट है आपके लिए वो ये है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके प्रति इनके जो प्रेम है, जो पॉजिटिविटी है वो सेम है, वो उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन अपनी लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं इन्होंने जो पाथ चूज़ किया है उस पर चल रहे हैं, और उस पर चलने के लिए इनको आपका सहयोग चाहिए कहीं ना कहीं। यहाँ पर ऐसा, इसीलिए इनका कनेक्शन आपसे थोड़ा बहुत कट हो सकता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा मैसेज हो सकते हैं, कम मैसेज करें, ज़्यादा मैसेज ना करें, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन आप पर ऑनलाइन नज़र बनी हुई है, बाकायदा आपके पास आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, या फिर आपको स्पाई कर रहे हैं, बट अपने कामों में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ऐसा इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ये पर्सन आपके अपने कामों में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये पर्सन बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं कि इनके काम भी चलते रहे और आपकी तरफ भी ध्यान रहे, दोनों बातें साथ साथ होती रहे। ये यहाँ पर ये सब देख रहे हैं। चलिए इनके और भी एनर्जीज़ को हम देख लेते हैं कि क्या है। टेक चार्ज एंड एक्शन, ओके। चलिए और देख लेते हैं क्या है इनके मन में। टेक अ स्टेप बैक, ओके। चलिए और क्या है, जॉय एंड कॉन्टेनमेंट, ओके। एंड व्हाट एल्स इन देयर माइंड, दैट इज क्लीन, क्लियर एंड रिलीज, ठीक है। सो ये सारी एनर्जीज इनके मन में चल रही हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशन है बॉटम ऑफ द डेक में, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं ये पर्सन, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एक्चुअल में यहाँ पर ये पर्सन जो है ये अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर उस चीज़ को करने के बारे में, उस एक्शन की तरफ जा रहे हैं, उस एक्शन की तरफ ज़्यादा इनका ध्यान है जहाँ पर ये अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। इन्होंने अभी आपसे या अपने और भी जो फ्रेंड्स हैं या जहाँ भी ये जो इन्जॉयमेंट कर रहे थे, यहाँ पर जो भी एक होता है ना टाइम पास करना कुछ इस तरीके का, तो वो उससे ये उन्होंने अपने आप को पीछे की तरफ खींच लिया है। कुछ शायद अपने आप को लिमिटेशंस में बांध लिया है, कुछ अपनी बाउंड्रीज सेट करी हैं और उस बाउंड्रीज के अंदर रह के ये अपने काम को करना चाहते हैं, गोल्स को सेट करा है, उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी यहाँ दिख रही है। सीरियसनेस आ गई है अब इनकी लाइफ में, कहीं ना कहीं सीरियस हो गए हैं, अब ये सीरियस मोड पर हैं कहीं। और यहाँ पर जो भी इनके दिमाग में एक माइंड में जो डिस्ट्रैक्शंस थे ज़्यादातर, जो इनको अपनी इनकी लाइफ की गोल्स की तरफ लेके जाने में थोड़ा जो दिक्कत आ रही थी, वो चीज़ को लेकर ये क्लियर है इस वक्त। तो यहाँ पर सब क्लियर है, इनका लाइफ क्लियर है, इनका गोल क्लियर है कि इनको क्या करना है फ्यूचर में। एंड प्लस आपको लेकर भी क्लियरिटी है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको लेकर अब वो दुविधा हो कि भाई मैं एक बार सेट हो जाऊँ, देन आई विल सर्च एनी वन एल्स, ऐसा नहीं है। क्योंकि उनको ये पता है यू आर द परफेक्ट वन। सो इसलिए आपको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये पर्सन अगर आपसे कनेक्ट नहीं है या बात नहीं हो रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे छोड़ के चला जाए। ऐसा कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये पर्सन अपने सेट्स, अपने गोल्स पर ज़्यादा ही निर्धारित हैं। लेकिन हाँ, अपने कामों को लेकर ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहे हैं और उस पर एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। पीछे से इसीलिए हटे हैं या बातचीत कम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको ये लगता है कि ये शायद अभी करेक्ट टाइमिंग नहीं है जहाँ पर मुझे ज़्यादा अपने मतलब लोगों से बात करना है, बल्कि अपने कामों पर फोकस करने के बारे में ये ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा कम बातचीत हो रही है यहाँ पर। और कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा मुझे कि कोई थर्ड पार्टी हो या कुछ इस तरीके का, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ओके अभी ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का जो कार्ड आया है वो सबसे बेस्ट कार्ड है और ये आपके रिलेशनशिप, आपकी सिचुएशन को दिखाता है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जहाँ पर ये अपने फ्यूचर को लेकर ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा है। स्लोइंग डाउन इज द बैक बॉटम ऑफ द डेक। सो ये पर्सन देखिए यहाँ पर जो इनकी एनर्जी आई है वो मोरलिटी, टोटलिटी, न्यू विजन एंड सेलिब्रेशन की है। सो ये पर्सन जो है इस वक्त ज़्यादा मोरल वैल्यूज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि अब यार मुझसे बात नहीं हो रही है तो आपको कैसा फील हुआ, क्योंकि यहाँ इस इंसान के दिमाग में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इनका गोल चल रहा है, लाइफ पर्पस चल रही है, कहीं ना कहीं ये उसको लेकर चल रहा है। ठीक है, ये चाहते हैं कि इनका जो न्यू विज़न, एक नया तरीके का सोच है, जहाँ पर ये अपनी लाइफ को पहले रखते हैं, अपने एम्बिशंस को पहले रख रहे हैं, उसको सब रिस्पेक्ट करें, ये चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि बिकॉज सब किसी को खुश करने के लिए ये अपने गोल्स से पीछे हट जाएं और फिर कहीं फेलियर हो और फिर सब लोग इनको दोष दें। तो कहीं ना कहीं इनको ये बात मालूम है कि ये रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी हर एक्शन के लिए। सो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद ही लेना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि लोग इनका मजाक उड़ाएं। ठीक है, आप सबके साथ मिलकर बातचीत करना इनको अच्छा लगता है, लेकिन वो स्पेशली किसी को टाइम नहीं देना चाह रहे, स्पेशली किसी एक के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें ऐसा वो नहीं चाह रहे, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। एंड ये पर्सन की अभी की करंट फीलिंग यही है, ये अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, यहाँ पर ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। सो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने दूसरा कार्ड चूज़ किया था, अगर आपके पर्सन का नाम दूसरे कार्ड में है, तो हम आपके पर्सन की जो रीडिंग है वो देखते हैं कि उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए, या जो भी रीजंस हैं सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है, और देख लेते हैं। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। यहाँ पर है द मैजिशियन का कार्ड, यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, एंड वन मोर कार्ड आई वांट। यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। देखिए अभी मैं यहाँ पर द बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कप्स। ओके, एंड इनकी राशियाँ बता देती हूँ। तो इनकी राशियाँ हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि। इसके अलावा ये पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, मेष, सिंह, धनु राशि हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी हो सकते हैं, तुला, कुंभ, मिथुन राशि। यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपनी लाइफ में बहुत परेशान हैं। कहीं ना कहीं इनके आसपास के लोग इन्हें ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। यहाँ ऐसा दिख रहा है यहाँ इनकी लाइफ हर तरह से स्ट्रगल में है इस समय। ये अपने ही घर के लोग, बाहर के लोग, सभी लोगों के बीच में अजीब तरीके की सिचुएशन में घिरे हैं। ये उनको छोड़ भी नहीं सकते और उनके साथ रहना भी उनके लिए मुश्किल सा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि सिचुएशन कुछ बड़ी बुरी है, विकट है, और उससे बाहर निकलना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, और ये उसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा भी दिख रहा है ये पर्सन की लाइफ में एक ही उम्मीद है, एक ही किरण है लाइफ में, जो एक उनको आगे बढ़ने में हमेशा एक होता है ना हाई स्पिरिट जो देता है, जिसको सोच के कि हम आगे बढ़ते हैं, वो आप हैं। आपके लिए उनके मन में जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, इन सब तनावों से बाहर निकल आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आपके बारे में सोचते ही साथ वो सारी चीज़ों से बाहर निकल आते हैं। लेकिन ये सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है इनके लाइफ में, इस वक्त परेशान कर रहे हैं लोग, घर में है, बाहर है, यहाँ भी है, इस तरह से चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं, कुछ तो है, स्ट्रगलिंग चल रही है, बहुत स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, और ये उस सिचुएशन से हो सकता है यहाँ पर आपसे भी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर वो डिस्कस नहीं कर रहे हो, या तो आपसे डिस्कस किया होगा लेकिन उन्हें लगता होगा नहीं करना है, अब शायद वो आपसे डिस्कशन नहीं करना चाहते ज़्यादा इस बारे में, ऐसा दिख रहा है। और अपनी इन चीज़ों को लेकर वो खुद ही जद्दोजहद करते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर है द चैरियट का कार्ड, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड,
यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और ये है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, और यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो यहाँ मुझे दिखता है ये पर्सन जो है आप समझदारी से अपने आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, एक आपके लिए बात होगी कि भाई आपकी इंपॉर्टेंट है, आपको सोचकर उनको सारी जो रिलैक्सेशन है वो मिलता है, लेकिन उनकी लाइफ ज़्यादा इस समय स्ट्रगलिंग चल रही है। देखिए, हर समय ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ प्यार के बारे में ही हर इंसान सोचता रहे, ये आप भी नहीं कर सकते। 24 घंटे रोमांटिक नहीं रह सकते आप। अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, वही चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। क्योंकि मुझे नहीं पता भाई दूसरे रीडर्स किस तरह से पूरा टाइम रीड करते हैं, मुझे जो दिखता है, मुझे दिखता है इंसान की खुद की लाइफ कैसी है, उसकी परेशानियाँ किस तरीके की हैं, कहाँ उसको मतलब बैलेंस जो जैसा भी है वो सब दिखता है। यहाँ ये पर्सन जो है अपने आप को मजबूत करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अकेले पड़ गए हैं शायद, कहीं ना कहीं ये उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इनको शायद इनकी जो फैमिली है वो भी सपोर्ट नहीं कर रही है, या वो उनसे सपोर्ट लेना नहीं चाहते, यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है। और अपने आप को अपना स्टैंड खुद ही ले रहे हैं, अपने आप को एक बार से फिर से एक प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। और ये फ्यूचर को लेकर थोड़े से है कि इस तरीके का फ्यूचर हो जहाँ ये अपने लोगों की मदद कर सकें। कहीं ना कहीं ये इस तरह की थॉट भी इनके मन में आ रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा ज़्यादा ही अपने फ्यूचर को लेकर ज़्यादा वरीड है। यहाँ पर देखिए पेंटिकल्स के कार्ड ज़्यादा है, ऊपर भी पेंटिकल के कार्ड को ही देखा जा सकता है। यहाँ पर ये ज़्यादातर कैरियर, अर्निंग, इस चीज़ को लेकर ज़्यादा इनके दिमाग में है कि कैसे वो चले, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी अर्निंग, आपको भी खुश करना है, आपके लिए भी ये पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। सो अर्निंग्स को लेकर ज़्यादा है इनके दिमाग में। यहाँ पर कुछ जद्दोजहद चल रही है लाइफ में, थोड़ी सी यही दिख रहा है यहाँ पर ज़्यादातर। और क्या फीलिंग्स हैं इनकी, हम वो भी देख लेते हैं। चलिए, मुझे नहीं पता, इस तरह की रीडिंग मैं जो कर रही हूँ बहुत से लोगों को नहीं पसंद भी आ सकती है। अगर नहीं आती है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरी रीडिंग बहुत रियल होती है। हर इंसान की लाइफ में सारी चीज़ें होती हैं, और मुझे यहाँ पर सभी वो चीज़ें दिखती हैं, और मैं वही सब चीज़ें लोगों की बताती हूँ। हमेशा लव रीडिंग नहीं हो सकती, वो स्पेशली लव रीडिंग मैं अलग ही रखती हूँ। बट अभी करंट फीलिंग मॉर्निंग में इंसान की ऐसी ही होती है। उसकी ज़िंदगी भी उसको इम्पॉर्टेंट होती है, उसका कैरियर भी उसको इम्पॉर्टेंट होता है, फैमिली भी होती है, आप भी हैं, सब दिख रहा है मुझे, तो सब मैं बता रही हूँ, ठीक है। ओके, आस्क एंड रिसीव यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक इसका। और इनका जो है एंजल प्रोटेक्शन, लिसन डीपली एंड स्कैर्ड, प्लान एंड हारमोनी एंड रेजोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपनी लाइफ को लेकर ज़्यादा मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा ही एक होता है सीरियसनेस, वो कहीं ना कहीं सीरियसनेस ज़्यादा नज़र आ रही है। ये आपके थॉट्स को डीप में सुन सकते हैं। यस, ऑफकोर्स आप इनके दिल में हो, और आपको केवल आप ही एक ऐसा इंसान है जिसके साथ ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील कर रहे हैं इस वक्त, और इसको चीज़ को वो हमेशा अपने अंदर एहसास के रूप में रखते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर है कि इनको ऐसा लगता है कि ईश्वर इनको रक्षा कर रहा है, ईश्वर इनको इस पूरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा बैलेंस नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा ये अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स का ये थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ जो है काफ़ी कठिन लग रही है। अगर इन्होंने अभी तक आपको नहीं बताया है तो अगर आप चाहें तो पूछ भी सकते हैं। बट लाइफ जो है इनकी इस वक्त काफ़ी टफ साइकिल है, टफ साइकिल से गुजर रहे हैं ये पर्सन, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ को प्रॉपर करने के लिए। बहुत हार्ड वर्क इस वक्त, हार्डशिप चल रही है इस समय लाइफ में, और वहाँ उस पर ज़्यादा फोकस है। अपनी लाइफ को प्रॉपर बनाने में, एक नॉर्मल स्ट्रीम में लाने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन इस वक्त। इनकी लाइफ को ज़्यादा अप डाउन्स ज़्यादा आ रहे हैं इस वक्त पे, और अपने उस अप डाउन्स को लेकर ही ये पर्सन ज़्यादा सोच रहे हैं। और उस अप डाउन में आपको एक अच्छा इंसान, अच्छा फ्रेंड, अच्छा सपोर्टर फील करते हैं, भले वो आपसे ज़्यादा कुछ ना बताएं तब भी। जो इनकी सिचुएशन है उसकी एनर्जी यहाँ पर देख लेते हैं, वो है कंट्रोल, शेयरिंग, awareness, and one more card I want, that is the master. ओके, एंड यहाँ पर ये पर्सन जो हैं
वो एक कंट्रोल वे में जी रहे हैं इस वक्त, अपने ऊपर कंट्रोल, अपने इमोशंस पे कंट्रोल, अपनी लाइफ पे कंट्रोल, अपनी सारी चीज़ों पे बहुत कंट्रोल बना हुआ है इनका, अपना खुद का कंट्रोल बना रखा है। और इनको जो सिचुएशन है उस सब में कंट्रोल की ज़रूरत पड़ रही है, कहीं ना कहीं ये खुद भी कंट्रोल कर रहे हैं लोगों के ऊपर या लोग इन पे कंट्रोल कर रहे हैं। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है इनकी लाइफ की। ये अच्छी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, लोगों के साथ अच्छे अनुभव शेयर करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, अपनी हर बात शेयर करना चाहते हैं और लोगों से सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं, ठीक है। लेकिन इनको ये बात अच्छे से पता है कि ऐसा नहीं होता, लोग इनको, इनका जो ड्रीम है वो कठिन बनाने में कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ ज़्यादा ईजी ना रहे, वो कठिन हो, ज़्यादातर थोड़ा सा ऐसा चीज़ नहीं चाहते वो कि आसानी से इनको मिले। तो इनके आसपास का जो इनके जो वर्क प्लेस है या जो भी है वो थोड़ा सा टफ माहौल दे रहा है, लेकिन ये भी अपने मास्टर बन के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं और स्ट्रांगली बिहेव कर रहे हैं इस सिचुएशन में। और सारी चीज़ों से बाहर निकलना इनके लिए बहुत इजी नहीं है, बट ये अपने आप को काम एंड कूल बना के आगे बाहर निकलने की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। और उस स्ट्रेटजी के अंदर जब ये सक्सेसफुल हो जाएंगे तो तब शायद ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे कि ये जो भी बातें अभी हो रही हैं इनकी लाइफ में, किस तरीके की स्ट्रगल चल रही है, किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, वो सब बातें वो आपसे तब शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर ये सब दिख रहा है। सो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। आपको अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।